और मनुष्य गति मिलने के बाद भी कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो रोज के कामकाज में लगे रहते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी संसार की इच्छाओं को जानते रहते हैं। इतनी लेस उन पर चीज़ें हैं ये कहें, या फिर कमी महसूस होती है कि वो उस कमी की ही पूर्ति में पूरा जीवन निकाल देते हैं। और उसके बाद भी उसमें से भी कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको आत्मा शब्द सुनने को मिलता है, जिनको जानने में आता है कि अध्यात्म भी कुछ है। और उसमें से भी कुछ ही ऐसे ज्ञानी होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो शास्त्र पढ़ने के बाद बस यूं ही फिर मान में नहीं डूब जाते, वरना अनेकों अनेकों मान में डूब जाते हैं। मान में इस प्रकार से डूबते हैं कि फिर अगला जन्म फिर दोबारा गिरना है ही निश्चित है, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है उसका अभ्यास तो हुआ नहीं, उल्टा फिर वही संसार का चक्कर शुरू हो गया। कितने ही बार मान में डूब जाते हैं। और फिर मान में ना डूबे कुछ ज्ञानी ऐसे जो मान में भी नहीं डूबे, लेकिन फिर भी वो अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने के बाद चिंतामणि उनके हाथ लग जाती है। चिंतामणि यानी कि ऐसी मणि जो एक बार हाथ लग जाए उसके बाद चिंता कभी घेर नहीं सकती इंसान को। कोई भी चिंता मनुष्य को घेर नहीं सकती, एक बार बस वो चिंतामणि हाथ जिसके लग जाती है। और उसमें से भी कुछ ही ऐसे हैं जो फिर चिंतामणि हाथ लगने के बाद कुकल्पनाओं में नहीं डूब जाते, क्योंकि फिर से संसार का चक्कर शुरू हो जाता है। कुकल्पनाओं में नहीं डूब जाते और चिंतामणि जो हाथ लगी है उसको भी घेर देते हैं। कुछ कुकल्पनाओं में ऐसे डूबे कि चिंतामणि हाथ लगी और उसको घेर दिया। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो चिंतामणि हाथ लग गई, एक जन्म ऐसा होता है, फिर उसको नहीं घेरते, उसे संभाल लेते, उसे संजो लेते हैं कि अब नहीं छोड़ेंगे इस चिंतामणि को। वो रेयर जन्म, वो रेयरेस्ट जन्म होता है। देखिए ये जो उदाहरण अभी जाना कि चिंतामणि हाथ लग गई और उसको घेर दिया, इसके अनेकों उदाहरण शास्त्रों में एक हम बतलाएं। आचार्य स्कंदक का जिक्र है जैन आगम में। आचार्य स्कंदक जिनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत बड़े आचार्य थे, और वो अपने शिष्यों के साथ अनार्य देश में गए थे। वहां पर जो शासन कर रहे थे राजा, उनके जो मंत्री थे, उनका बहुत पहले से कोई बहुत वैर था मुनियों के से कि मुनि जो आए हैं ये हमारे राज्य में गड़बड़ियाँ करते हैं, ये लोगों को ले जाते हैं, इन सब को तो मैं मारूंगा। वो मंत्री को ये ख्याल आया तो उसने किसी प्रकार से राजा को तो भेज दिया, राजा को किसी काम से भेज दिया और खुद अब वो गद्दी पर बैठ गया। और अब आचार्य और 500 शिष्य उनका प्रस्थान होता है नारे देश में। वो जैसे उन्हें देखता है उन्हें बुलाता है और वहाँ पे चक्की चलवाता है, और उस चक्की में वो कहता है मैं तुम्हारे एक एक शिष्य को पीसूंगा, एक एक शिष्य को एक एक करके पीसूंगा इसी चक्की में तुम्हारी आंखों के सामने आचार्य, तुम देखते रहो। आचार्य जो थे उन्होंने एक एक शिष्य को सामने बिठाया और संबोधन दिया, यानी कि उन्हें आत्मा का जो स्वरूप है फिर से याद दिलाया कि जो मरता है वो तुम नहीं हो, बस तुम उपयोग हो, अपना उपयोग अपने पर रखना और कुछ नहीं। एक एक शिष्य को अलग अलग से संबोधन दे रहे हैं आचार्य, और एक एक शिष्य संबोधित होता है, चक्की में जाता है, चक्की वो पीस देता है, शरीर पूरा क्रश हो जाता है। ऐसे करके 500 शिष्य 499 शिष्यों को पीस दिया। अब एक शिष्य लास्ट बचता है, वो होता है जिसकी उम्र बहुत छोटी थी, करीब 11 साल की उम्र थी। आचार्य कहते हैं कि ये मेरा सबसे छोटा शिष्य है, मेरा इससे अति प्रेम है, तुम एक काम करो, मुझे पहले पीस दो और उसके बाद इसको तुम पीस देना, मैं इसको ऐसे नहीं देख पाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसको मैं पहले तुमसे पीसूंगा, तुम इसको भी पीसते हुए देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा। पहले पिछले जन्मों का वैर था उसका, मंत्री का।
तो अब वो जो छोटा सा बच्चा था, जो शिष्य था, वो उसको भी आचार्य के सामने ही पीसता है। आचार्य उसे संबोधित जरूर करते हैं। अब आचार्य की जब टर्न आती है पीसने की, उससे पहले वो बोलते कि तूने ये जो मेरे ये 11 साल के जो शिष्य को पीसा है, ये जो तूने अब किया है, मुझे बहुत दुख हुआ कि अगले जन्म में मैं तुझे मारूंगा। बस ये वाक्य निकल गया, और ये जो वाक्य एक निकला तो ऐसे समझना कि अब पूरे जन्म की जो तपस्या है उसका निदान हो गया। ये भाव आ गया अंतिम समय में, जहां 500 शिष्यों को संबोधित किया आचार्य ने खुद कि तुम बस उपयोग हो, जो मर रहा है वो नहीं। लेकिन नहीं, अब आखिरी में जहां गुरु ने शिष्य को देखा कि अब इसको पिसा जा रहा है, और खुद वो भाव आ गया कि तुझको तो मैं मारूंगा। और ये भाव क्या हुआ, उसके बाद आगम में स्पष्ट लिखा है कि आचार्य को भी चक्की में पीसा गया, लेकिन 500 जो शिष्य थे उनका केवल ज्ञान प्रकट हो चुका था। केवल ज्ञान प्रकट हो चुका, वहां चक्की में पिसते हुए शरीर भी पिस रहा है, केवल्य प्रकट हो रहा है, और मोक्ष पधार रहे हैं। मोक्ष पद उन्हें रियलाइज हो रहा है वहीं के वहीं। 500 शिष्य का तो मोक्ष हुआ, लेकिन एक का नहीं हुआ, वो थे आचार्य स्कंदक। आचार्य स्कंदक के अनंत जन्म, उसके बाद अनंत जन्म लिखे, चिंतामणि तो हाथ लग गई थी, लेकिन एक भाव आया और चिंतामणि फेंक दी। कुकल्पनाओं में ऐसे डूबे कि चिंतामणि हाथ लगी और उसको घेर दिया। आपको लगता होगा ना तो हमारी तपस्या होती, ना हमारे हाथ चिंतामणि लगती, ना हम चिंतामणि फेंकते। क्यों आपके हाथ चिंतामणि नहीं लगती? आप रोज जब ये सुनते हैं, समझते हैं, कुछ तो समझ आता है, लेकिन रोज ये जो तपस्या हो रही है, आप रोज उसका निदान करते हैं। कैसे करते हैं? रोज आपकी भी तपस्या का निदान होता है। और चिंतामणि फेंक दी। जैसे जब कभी पेन का समय होता है, तब उस समय पर भाव आता है ना कि ये पेन खत्म हो जाए किसी तरह, समझ लेना उसी समय पर आपने अपनी तपस्या का निदान कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अब आत्मा नहीं हूं, ये बात आपने एकदम स्पष्ट अपने को डिक्लेयर कर दी। आपकी पर्याय में यही प्रकट हुआ अभी, क्या कि मैं आत्मा नहीं हूं। तभी तो पेन लग रहा है, तभी तो हमारा मन होता है कोई स्थिति को बदलने का। तो वो जो स्थिति बदलने का जब मन हुआ, तो जानना कि आप भी अपनी तपस्या का निदान कर रहे हो। अब ये सब कुछ एक व्यवहार की दृष्टि से कहा जा रहा है। आपकी तपस्या, पहले तो आपकी तपस्या भी नहीं, फिर आप निदान कर रहे हैं, निदान हो रहा है। तो बातचीत में ये भाषा यूज हो रही है कि आपकी तपस्या का भी निदान होता है जिस जिस समय पर आप किसी भी स्थिति को बदलने के लिए आकुल होते हो, व्याकुलता होती है। आकुलता जब जब है, तब तब हम आत्म स्वभाव से दूर पहुंच चुके होते हैं। तब तब हम आत्म स्वभाव से दूर पहुंच चुके हैं। तो अब इतने इतने जन्म निकल गए, और तब जाकर किसी एक जन्म में चिंतामणि हाथ लगती है और उसे फेंका नहीं जाता, जो राजा जनक के साथ हुआ। तब जीवन मुक्त अवस्था में वो जीते हैं, यानी कि सम्यक दृष्टि प्रकट हो चुकी होती है। लेकिन सम्यक दृष्टि उस जीवन मुक्त अवस्था है जिसमें चिंतामणि हाथ लग जाती है और फिर उसे फेंका नहीं जाता। राजा जनक आगे की गाथाओं में कहते हैं कि अष्टावक्र, जब ऐसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर जन्म हो पाता है जहां पे तुम सुनना भी चाह रहे हो और कोई उपदेशदाता भी मिल जाए और कर्म भी हल्के हो जाए, ये सारे निमित्त हो जाते हैं, तब जाकर सदगुरु मिलते हैं। और वो जो उपदेशदाता, वो जो सदगुरु का साथ मिला है, उनके साथ से ये रियलाइज हो जाता है क्या कि इस पूरे संसार में कुछ एक भी चीज ऐसी नहीं है जो करने योग्य है। करने योग्य यहाँ पर कोई काम नहीं है, केवल आत्मा ही श्रद्धेय है। यहाँ पर करने योग्य कोई काम नहीं है। अभी
तो लगता है ना करने योग्य काम। यहाँ पर अभी पाने योग्य कुछ है, ये जब तक लगता रहेगा तब तक सिर्फ बातें हैं सारी, यानी कि अभी अपना स्वरूप रियलाइज नहीं हुआ कंप्लीटली। आप विचारिए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है अभी पाई जा सकती हैं, अभी करी जा सकती हैं। किसी को लगता है कि काश मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, काश मेरा बच्चा कुछ तो खरीद ले, कोई बहुत बड़ी डिग्री पास कर ले, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी लॉयर बन जाए। तो क्या डॉक्टर बन के सुख मिलता है? एक बार विचारिए तो सही। या फिर सुनी सुनाई बातों में बस खोने की इच्छा रहती है हर समय? क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर सुख मिलता है, सुख मिल पा रहा है? हमारे ही कजन्स हमारे पास आते हैं, उनकी जो बेटी है वो 11th-12th में, कि इनको हमने फॉरेन ट्रिप्स भी करवा दिए, इनको हमने खूब जो मांगा, जो ब्रांडेड चीजें मांगी, ब्रांडेड कपड़े मांगे वो भी दिला दिए, ये कुछ मांगे उससे पहले भी जो भी चीज सब कुछ प्रॉपरली उसे अवेलेबल करवा रहे हैं। पढ़ाई हाईएस्ट स्कूल्स में करा रहे हैं, कोचिंग हाईएस्ट में करवा दी, और फिर छोड़ने का मन है कोचिंग भी छोड़ दो। लेकिन ये बच्ची हमारी तब भी दुखी क्यों रहती है? फिर भी वो डिससैटिस्फैक्शन क्यों है? ये डिससैटिस्फैक्शन इस पंचम काल में क्यों है? क्यों इसे दुखम काल कहा जा रहा है? क्योंकि दुख सुख सुविधाओं से जाता नहीं। ये डिसअपॉइंटमेंट रहने की जो आदत है, डिसअपॉइंटेड रहने की जो आदत है, ये जन्मों जन्मों से चली आ रही है। ये दर्शन है, ये यूं ही दर्शन नहीं जाता। जब तक अपना स्वरूप नहीं पता चलेगा तब तक यही दर्शन साथ रहेगा। सिर्फ दर्शन से सुख और दुख होता है। जिसको दुख देखने की आदत है वो सब कुछ होते हुए भी दुखी देखेगा, और जिसको सुख देखने की एक बार आदत पड़ जाती है फिर उसकी दृष्टि सुख से कभी हटती नहीं है, वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। अभी तो आपको लगता है नहीं, सुख की दृष्टि का मीनिंग क्या होता है फिर, कि क्या सारी सुविधाएं उपलब्ध है? वो तो अभी हम जान रहे, सुविधाओं से सुख नहीं आ रहा है। सुविधाएं तो सबके पास सारी है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी दुख दिख रहा है। क्या कारण है दुखी दिखे जा रहा है? क्या कारण है? क्योंकि सुख क्या है उसकी जानकारी अभी नहीं हो पा रही। सुख कैसे मिलता है उस पर रुकना पड़ेगा। जब स्वेटर पहन रहे हैं आप, घर में हीटर ऑन करते हैं अगर, तो सुख मिला। सर्दियों में स्वेटर से सुख नहीं मिला, ठंड का विकल्प हट गया तो सुख मिला। पहले ये दर्शन, फिर वही रिपीटिशन में। बच्चा अगर डॉक्टर बन जाएगा तो क्या सचमुच सुखी होगा? कौन सा डॉक्टर सुखी है? और अगर वो डॉक्टर आपको सुखी लगता है, उनकी लाइफ में एक बार एंटर तो कीजिए। अब आप कहेंगे कि मैम हर जगह फिर तो दुख ही दुख देखेंगे। नहीं, आप बेसिक में ही देखें कि क्या डॉक्टर बन जाने से कोई ऐसा पद है जिसे मिल जाने से कभी हमें सुख मिल सकता है? खाने का विकल्प हटने से सुख मिला, ठंड का गर्मी का विकल्प हटने से सुख मिला, घर से सुख नहीं मिला, मैं सिक्योर हूं, नॉन सिक्योर हूं, इस विकल्प के हटने से सुख मिला। यानी कि विकल्प जैसी हटता है वैसी क्षण क्षण का सुख अनुभव होता है। लेकिन इतने विकल्प है कि एक विकल्प हटा सुख आया और दूसरा विकल्प आ गया, फिर एक विकल्प हटता है, फिर अगला, फिर अगला, अगला अगला अगला। इसे कहते हैं इतने कर्म भारी है, यानी इतने विकल्प है कि ये संसार में उलझे जा रहे हैं। उससे पहले ना सम्यक दृष्टि ना ही संवर, कुछ नहीं, उससे पहले नहीं हो सकता। जब तक नए कर्मों का बंद रुकना, उसको संवर कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो नाव है उसमें जो पानी एंटर किए जा रहा है, जिसकी वजह से नाव डूबती जा रही है, पहले जिस होल से पानी एंटर कर रहा है उस होल को सील किया जाता है। फिर जो पानी भरा हुआ है उस पानी को निकाला जाता है। तो पहले होल सील होना ये संवर है। यानी कि नए कर्मों का बंद सबसे पहले रुकता है। वो नए कर्मों का बंद कब रुकता है? जब
अपना स्वरूप जानने में आता है। ये नहीं कहा जा रहा कि मत बनाओ, ये नहीं बोला जा रहा, या फिर आप कुछ मत करो, ये तो कह भी दिया जाए तो भी आपकी बॉडी तो मूव करेगी। ये स्टेप 1 एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि चाहे आपका कोई नजदीकी की डेथ हो जाए, आपके सामने कोई भी विकट से विकट परिस्थिति प्रकट हो जाए, लेकिन चिंतामणि हाथ में रखनी है। क्या है वो चिंतामणि? कि मैं उपयोग हूं, ये है वो चिंतामणि। इस चिंतामणि को हाथ में रखना कि मैं उपयोग हूं। अब बस उपयोग शिफ्ट करना है। वो अगर उपयोग शिफ्ट हो गया तो जिसे हम पेनफुल स्थिति कहते हैं वो हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगी। जब पहले क्लैरिटी हो गई मैं उपयोग हूं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कि उपयोग को मैं शिफ्ट कर सकता हूं, कहीं पर भी उसको इकट्ठा करके मैं ले जा सकता हूं, यही मैं हूं क्योंकि ये मेरे कंप्लीट कंट्रोल में है। ये स्टेप नंबर 2 में होता है, जिससे रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती हैं। अब क्योंकि उपयोग अगर एक जगह लग गया तो वो चीज प्रकट हो जाएगी, उपयोग की बात है। और अगले स्टेप में ये जब कंप्लीट जानकारी हो जाती है कि अब उपयोग शिफ्ट किया जा सकता है, तब पेन नहीं लगता, तब द्वेष खत्म हो जाता है। तो अब उपयोग शिफ्टिंग का जो भाव है वो भी अगले स्टेप में खत्म हो जाता है। अभी तो हम शिफ्ट करते हैं उपयोग, क्योंकि हमें कोई चीज अच्छी बुरी लगती है, कंडीशनिंग है जन्मों जन्मों की। तो अभी कोई चीज अच्छी बुरी लग रही है तो शिफ्टिंग चल रही है, यहाँ नहीं यहाँ, यहाँ नहीं यहाँ। तो अब ये इतना अभ्यास हो जाएगा उपयोग शिफ्टिंग का कि जी भर जाएगा। और फिर 3rd स्टेप पे आते हैं कि अब उपयोग शिफ्ट करने का भाव भी खत्म हो जाता है, और उसके साथ स्टेप नंबर 4 आता है, जो ये है जिसका बीजारोपण स्टेप नंबर 1 पर ही हो जाता है, वरना स्टेप नंबर 4 नहीं आया। अगर स्टेप नंबर 4 नहीं प्रकट हुआ तो फिर से अनंत संसार शुरू है। क्या है वो स्टेप नंबर 4? कि ये उपयोग की शिफ्टिंग जो हो रही थी ये मैं नहीं करता था, ये उपयोग शिफ्ट मैं नहीं कर रहा था। ये भी तो एक भाव ही आया कि यहाँ ध्यान नहीं लगाते, कहीं और लगाते हैं, ये भी एक विचार था। ये विचार मैं नहीं लाता। विचार इज इक्वल टू मैटर, कर्म। मैटर खुद में परिणमन रहा है, वो भी मैं नहीं लाता। इसलिए स्टेप नंबर 4 आता है, यानी मैं कंप्लीटली अकर्ता हूं, मैं सिर्फ जाननसार हूं। तो अब इसलिए उसके बाद मुक्ति प्रकट होगी, तब मुक्ति प्रकट होगी कि उपयोग शिफ्टिंग भी मैं नहीं करता था, ये जब जानने में आए। इसके आगे जो गाथाएं हैं उसमें वो कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं। जो साधक है वो 4 प्रकार के हैं। पहले वो साधक जो शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं। वो जो शुद्ध बुद्धि वाले साधक हैं उनको एक पल में ही परम पद के दर्शन हो जाते हैं, एक पल में। जैसे हमने एक किस्सा सुना था कि 500 तापस आए थे कैलाश पर्वत पर जाकर। गौतम स्वामी 500 तापस को अपने साथ लेकर आए और उन्हें बस दूर से महावीर स्वामी का जो संभूषण लगा था उसके बस दर्शन किए थे, और वो एक पल में ही कर्म इतने हल्के थे, इतनी शुद्ध बुद्धि कि एक पल में ही परम पद रियलाइज हो गया। कुछ ऐसे साधक संभूषण में भी होते हैं कि बस एक बार सुनते हैं और उनका केवल्य प्रकट हो जाता है। इतनी शुद्ध बुद्धि के साधक होते हैं। शुद्ध बुद्धि का मीनिंग क्या हुआ? यही मीनिंग है शुद्ध बुद्धि, जिन्हें अब ये कंप्लीट निर्णय निश्चय हो चुका है कि अब इस संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं है, इस संसार में कुछ भी करने योग्य नहीं है। जब ये जानने में आता है तब शुद्ध बुद्धि होती है, और उसके बाद एक पल में उन्हें परम पद रियलाइज हो जाता है। जो दूसरी कोटि के साधक है वो है उत्तम कोटि के साधक। उत्तम कोटि के जो साधक होते हैं उनको एक बार सुनने पर समझ जाते हैं। वो एक बार सुनते हैं, वो तो एक पल में ही समझ गए जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं, और जो उत्तम कोटि के हैं वो एक बार सुनते हैं और उनको समझ आ जाता है। जिसका उदाहरण
खुद राजा जनक है। राजा जनक इसके बाद अपनी गाथा बताते हैं कि कैसे उनको सम्यक दर्शन हुआ, किस स्थिति में उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। वो कहते हैं कि एक रात ऐसी थी जिसमें मैंने बहुत ड्रिंक करी हुई थी, मदिरा था, आंखें मेरी गोल गोल घूम रही हैं ड्रिंक करने के बाद। लेकिन यहाँ से अब ये नहीं जानना कि इस स्थिति में हमें भी सम्यक दर्शन होगा। उनके कर्म इतने हल्के थे क्योंकि वो उत्तम कोटि के साधक है, यानी कि जिनकी बहुत शुद्ध बुद्धि थी पहले से, कंप्लीटली जिनको रियलाइजेशंस हो रही थी, पहले से बहुत ज्ञानी पर्याय, यानी कि जिनका हर समय भाव ही ये रहता है कि ज्ञान कैसे बढ़े हमारा, कैसे और ज्ञान झलक जाए मेरी पर्याय में, यानी कि कैसे और मुक्ति मिले, कैसे और मुक्ति मिले, कोई उपाय जाने, कोई उपाय जाने। जिनके पहले से भाव होते हैं उन्हीं के साथ ही स्थितियां घटित होती हैं। तो आप उसी स्थिति में वो जैसी शांत होते हैं तो उन्हें आवाजें सुनाई देती है देवी देवताओं की। देवी देवताओं के बीच में चर्चा चल रही थी, अद्वैत तत्व क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा चल रही थी। और उन्होंने उसी स्थिति में वो सुन लिया। वो सुनने मात्र से उन्हें समझ आ गया। वो जब उन्होंने सुना उसके बाद एक मुड़ तक वो वहीं पर बैठकर उसी शांत अवस्था में स्थित रहे। एक मूर्त लिखा है, 48 मिनट्स वहीं पर रहे, उसी स्थिति में रहे, उसे फील करा और उनकी सम्यक दृष्टि प्रकट हो गई। उन्हें अपना स्वरूप जानने में आ गया, उन्हें निर्णय निश्चय हो गया। वो लिखते हैं ये ऐसी स्थिति है, ये ऐसा पद है, ये ऐसी पोजीशन है जिसके ऊपर अब कोई पोजीशन नहीं है। मुझे ये रियलाइज हुआ, ये आनंद से लबालब भरा हुआ है। अभी तो हमें लगता है कि पोजीशंस है, जैसे कि कोई लेबर बनता है, लेबरर, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अलग अलग पोजीशंस को चेज करता है, कोई नेता बनता है, कोई राजा बनता है। राजा में भी फिर हम चक्रवर्ती बन जाएंगे, कोई चक्रवर्ती बनता है, लेकिन अब उसके बाद कोई पोजीशन शेष नहीं रह गई। तो इसलिए चक्रवर्ती या तो मोक्ष जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, या फिर सीधा 7वें नरक में गिरते हैं। अगर दीक्षा नहीं ली तो 7वां नरक। अब कोई पोजीशन शेष नहीं रह गई, लेकिन एक पोजीशन है जो शेष रह जाती है। उसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं है, वो जिसको जानने में आ जाती है वो फिर कभी नहीं छूटती। वो है, वो पद कौन सा है? उस पद को कहते हैं शिव पद, सिद्ध पद। वो ही है वो परम पद, यानी कि वो एक ऐसा पद है कि अब वहां पे कोई भी अस्थिरता नहीं है। आप वही तो पोजीशन चेज करते हैं जिसमें स्टेबिलिटी हो। अब लेबर के काम में किसी किसी दिन काम नहीं भी मिलता, तो ऐसे काम को आप नहीं चाहते। आप सरकारी नौकरी चाहते हैं जिसमें श्योरिटी हो कि काम मिलेगा। आप पढ़ाई इसलिए करते हैं कि श्योरिटी हो कि कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी। तो सब स्टेबिलिटी चेज कर रहे हैं। सबसे स्टेबल पद कौन सा है? वो है शिव पद, परम पद। वो उनको रियलाइज हुआ कि मैं राजा तो हूं, लेकिन ये राजा में तो कोई सुख ही नहीं है। इंद्रदेव जो सुख भोग रहे हैं वो इस परम पद के सुख के आगे कुछ भी नहीं है। ये उन्हें रियलाइज हो गया। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, मुझे एकदम समझ आया कि मैं अभी तक बिल्कुल क्या समय बर्बाद ही कर रहा था। क्या मैं कर क्या रहा था? समय बर्बाद। ये तो इंद्र से भी ज्यादा सुख है और यही परम पद मुझे चाहिए। ये उन्हें रियलाइज हो गया। ये उत्तम कोटि के साधक जिन्होंने एक बार सुना और समझ लिया। फिर मध्यम कोटि के साधक जो सुनते तो हैं, श्रवण होता है, उसके बाद मनन होता है, उसके बाद निधिध्यासन होता है और फिर वो परम पद का ज्ञान ले पाते हैं। पहले सुना, फिर चिंतन हुआ, मनन हुआ और फिर जाकर शुद्ध उपयोग की तरफ जाते हैं, यानी कि अब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, निधिध्यासन होता है। वो मध्यम कोटि के साधक, जैसे अष्टावक्र का ही जिक्र है कि अब अंत में राजा जनक उन्हें कहेंगे कि अब अष्टावक्र तुमने सुना है
उसके बाद वो उनको पूजा करके वापस भेज देते हैं अष्टावक्र को। और फिर लिखते हैं कि अष्टावक्र ने जो सुना उस पर उन्होंने मनन किया, ध्यान लगाया, और फिर उनको भी वो जीवन मुक्त अवस्था प्रकट हुई उनके सामने। उन्हें भी वो शिव पद है, मौजूद है, उसका ज्ञान आ गया। वो मध्यम कोटि के साधक। और आखिरी जो चौथे प्रकार के लोग हैं वो है अधम कोटि के साधक। अधम कोटि के जो साधक होते हैं उनके साथ क्या होता है, अभी इस जन्म में सुनते हैं और फिर उसके बाद और जन्म निकल जाते हैं, फिर जन्म जन्म निकल जाते हैं, फिर कुछ जन्मों बाद जो अभी सुना है वो काम आता है और फिर वो ज्ञान प्रकटता है। तो यहाँ पे राजा जनक उन्हें 4 प्रकार के साधकों के बारे में बताते हैं। इसके आगे की कुछ और गाथाएं जो हम नेक्स्ट सेशंस में समझने का प्रयास करेंगे। आप प्रयास कीजिएगा कि जो हमने जाना कि उपयोग क्या है, और ये एक वाक्य एकदम अपने मन में बसाना है, उपयोग पर उपयोग लगना ही संवर है। ध्यान पर ध्यान लगाना है, ध्यान कहाँ जा रहा है उस पर ध्यान लगाना है। उपयोग पर उपयोग लगते ही सम्यक दृष्टि प्रकट हो जाती है। उपयोग पर उपयोग लगे, अटेंशन का होश हो, अटेंशन कहाँ है उसको देखना है। इसका अभ्यास हम करें।